फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करने जा रहे हैं 6 क्लास का ज्योग्राफी है और वन चैप्टर देख लो किस तरह से है। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कह रहा है कि यह दिखने में किस तरह से लगता है जब सनसेट हो जाता है ना। आसमान में जब रात के समय देखते हैं तो ये किस तरह से दिखता है, इसके बारे में बोल रहा है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky। यानी इसका मतलब एक या दो जो ब्राइट होते हैं डॉट्स, है ना, जो शाइनिंग करते चमकते रहते हैं इन द स्काई। सुन यू यानी थोड़ा देर बाद देखोगे कि नंबर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम देखते जाते हैं, बढ़ता शुरू हो जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। कहता है कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। दे होल स्काई, है ना, द होल स्काई इज द फिल्ड विथ टेनिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरे जो स्काई जो है वो टेनिंग शाइनिंग में छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरे हुए हैं। कुछ ब्राइट्स होते हैं, कुछ डीम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूडेड विथ डायमंड्स। यह ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा दिखता है कि तो पूरा जो स्काई है ना, जो स्टूडेड है पूरी तरह से विद डायमंड से, मतलब कि साटा गया है। ठीक है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, दिखते हैं, ट्विंकलिंग दिखते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट, क्या नोटिस करते हैं, सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। ठीक है, कुछ ट्विंकल नहीं देखते हैं, ट्विंकली नहीं देखते हैं, कुछ अदर दिखते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। दे सिंपली ग्लो होते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, झिलमिलाहट के, जस्ट एज मून, जो जैसा दिखते हैं। ठीक है। एलोंग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, यानी ब्राइट ऑब्जेक्ट के अलावा जो इतने सारे हैं इसके अलग देखते हैं। क्या अलग है, यू में ऑल्सो सी, क्या देखते हैं, द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे ना। इट में अपीयर, इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट शेप में एंड एट डिफरेंट पोजिशन में देखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली अंस इन अबाउट ए मंथ टाइम्स, है ना। ये कह रहे कि आप देख सकते हैं, फुल मून देखते हैं एक महीना में एक ही बार देखते हैं। ठीक है। इट इज ए फुल मून होगा, इसको नाइट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है। ए फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट लेटर, यानी 15 डेज, यानी 2 वीक्स का एक फोर्थ नाइट होता है। तो एक फोर्थ नाइट यानी कि 15 दिन बाद का रहा देखने के लिए। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप इसे नहीं देख सकते हो। इट इज ए न्यू मून नाइट बोलते हैं इसको, इट इज ए न्यू मून पूरी तरह से नाइट, इसको अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे आप देख सकते हो नाइट में, पूरी तरह से अच्छी तरह से देख सकते हो, क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा हुआ रहता है। तो पूरा जब नाइट फॉर्म में देखोगे तो पूरा अच्छे से क्लियरली नाइट दिखेगा। डू यू वंडर वाई कैन we see the moons and all those bright tiny objects during daytime, है ना। It is because the very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि जो ब्राइट लाइट ऑफ द सन्स जो आते हैं, है ना, डज नॉट अलाउ, हम लोग के अलाउ नहीं करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को, है ना, रात में ऑब्जेक्ट के जो अपने इमिट लाइट देते रहते हैं उसको हम पूरी तरह से देख सके, है ना। तो द सन जो है एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द, इन करता है नाइट स्काई, आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडी बोलते हैं, है ना, सिलिस्टिक बॉडी। ओके, सिलिस्टिक बॉडी, कुछ सन्स जो है, मून है एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग कर रहे हैं इन द नाइट स्काई में, ठीक है, आर कॉल्ड सिलिस्टिक बॉडी।
हालांकि जो सन जो है हम लोग का भी रात के समय में नहीं दिखता, लेकिन अपोजिट साइड में देखोगे, है ना, तो सन क्या होता है, सन तो 24 आवर तो लाइट देती रहती है ना, तो रात के समय हम उल्टा साइड में आ जाते हैं, इसी वजह से दिखाई नहीं देता सन का लाइट, ठीक है। लेकिन अपोजिट साइड अगर देखोगे अर्थ के अपोजिट साइड में तो दिखते रहता है, ठीक है। सम सिलेस्टिक बॉडी आर वेरी बिग होते हैं, कुछ हॉट होते हैं, है ना, बिग भी होते हैं एंड हॉट भी होते हैं। इसका मतलब कुछ जो सिलेस्टिक बॉडी होते हैं जो वेरी बिग, बहुत बड़ा भी होते हैं, एंड गर्म भी होते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, खुद का अपना हीट होता है एंड लाइट होता है, कुछ का नहीं भी होता, आगे देखेंगे। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट को इमिट करते हैं, ठीक है। दीज सिलिस्टिक बॉडी, है ना, दीज सिलिस्टिक बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स बोलते हैं। द सन इज ए स्टार, जिसपे हम रहते हैं वो भी स्टार ही है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो काउंटलेस है, जिसको हम गिन ना सकते हैं, जो ट्विंकल करते रहते हैं स्टार, जो रात में स्टार होते हैं इन द नाइट में, है ना, वो सिमिलर होते हैं हमारे सन के जैसा, ठीक है। बट वी डी नॉट फील दियर हीट, हम लोग फील उसे नहीं कर सकते उनका हीट के, लाइट को क्यों नहीं हट कर सकते, ये देखेंगे कि दे लुक सो टेनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो बहुत टेनी दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारे से बहुत वो दूर दिखते हैं, ठीक है। आगे, यू मस्ट हैव नोटिस दैट, क्या नोटिस करते हैं, करना चाहिए कि ऑल ऑब्जेक्ट लुक अ स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस, है ना। हम जाहिर सी बात है कि हम बहुत दूर से देखते हैं तो वह बहुत स्मॉलर दिखता है, छोटा दिखता है, ठीक है। हाउ अ स्मॉल एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाई एट ए ग्रेट हाइट, है ना, जब बहुत ऊंचे पे जब एरोप्लेन जाता है तो हम लोग यहाँ से अर्थ पर से देखते हैं तो बहुत छोटा दिखाई देता है। कहते हैं while watching the sky, ठीक है, नाइट स्काई, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब होता है कि वेरियस ग्रुप में आ गया, ठीक है। पहले तो मैंने सेलेस्टिक पढ़ा, सेलेस्टिक मतलब तो हो गया इंडिविजुअल, अलग अलग, ठीक है, सेपरेट हो गया, लेकिन कुछ उसमें से मिला देंगे तो वो, है ना, कॉन्स्टेलेशंस हो गया, मतलब कॉन्स्टेलेशंस पूरी तरह से मिल करके, ठीक है। उर्सा पूरा एक मेजर और बिग बियर है, इज वन सच कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टेलेशंस इज है सप्तर्षि, ठीक है। सप्तर्षि होता है इसका मतलब होता है 7, और कहे ना कि कॉन्स्टेलेशंस का मतलब होता है एक ग्रुप नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं बता रहा है, एक ग्रुप को बता रहा है, ठीक है। इट इज ए ग्रुप होता है और 7 स्टार्स का होता है, ठीक है। कह रहा है फिगर में 1.1 में देखना है, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसको वो क्या बोलेंगे, है ना, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 7 स्टार्स है, यानी इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। कॉन्स्टेलेशंस बोल सकते, अगर इंडिविजुअल की बात बोलेंगे तो सेलेस्टिक बॉडी बोलेंगे, इंडिविजुअल जैसे ये, है ना, तो ये देखो, ये देखो, तो जितने भी अगर इंडिविजुअल की बात करो सेपरेट को बोलेंगे, लेकिन और कुछ को मिला देंगे तो कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे, ठीक है। आगे देते हैं, Thus form a part of Ursa Major, बोल सकते हैं ना, that forms a part of Ursa Major constellations को पूरा तरह से एक पार्ट बना लेता है। Ask someone कर रहा है, ask someone elder in your family, कह रहा है पूछना है आपको, सब किसी जो आपके जो फैमिली में है, बड़े हैं, उनके से पूछना है, या नेबरहुड जो आपके पड़ोसी हैं उनके, टू शो यू मोर स्टार, आपको दिखाने के लिए कि आप मोर स्टार को दिखाएं। प्लैनेट एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, प्लैनेट्स को दिखाएं, एंड कहता है कॉन्स्टेलेशन जो भी है इनका स्काई में दिखाने के लिए बात बोल रहे हैं। इन एशियन टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस, है ना, ड्यूरिंग द नाइट। पहले तो उतना टेक्नोलॉजी भी सीख नहीं है था, तो लेकिन एशियन टाइम में जो देखो तो पीपल यूज करते थे, क्या करते थे, डिटरमाइन करते थे डायरेक्शन के ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स करते थे। द नॉर्थ कहता है, जो कहता है नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शंस को, जाहिर सी बात है नॉर्थ स्टार होगा जो इंडिकेट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, ठीक है।
इट ऑल्सो रिमेन्स इन सेम पोजिशन इन द स्काई में होता था, ये भी दिखते थे। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि। लुक एट फिगर 1.1, ठीक है। यू विल नोटिस, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है और यहाँ पे नॉर्थ स्टार को देख रही है, तो इसको इससे पता लगाया जा सकता था कि ये नॉर्थ पोल पे ही है, ठीक है। आगे you will notice that if an imaginary line होता है is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to pole star। अब देखो यहाँ से यहाँ, तो ये तो इमेजिनरी लाइन है ना भाई, यहाँ से यहाँ जोड़ा गया है, यह जो देखो यहाँ स्टार दिख रहा है, यहाँ पे बच्ची खड़ी है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ओके, Some celestial bodies जो do not have their own heat and light, कहता है कि जो some, अभी बताए कि एक इंडिविजुअल की बात बता रहा है, तो celestial body है do not have their own light, खुद के अपना हीट नहीं होता है, लाइट नहीं होता है, वो कैसे लेता है लाइट, जैसे वो बारे में देखेंगे। दे आर लीड किया जाता है बाय द लाइट ऑफ अ स्टार, इन्हें क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है ना, लाइट ऑफ अ स्टार के द्वारा। सच जो बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, ठीक है, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ अ स्टार, सच जो बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, जो लीड किया जाता है ना, जो स्टार से उसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। दे द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसको नाम है प्लेनेटाई, विच मीन्स वंडरस होता है, यानी पूरी तरह से अद्भुत कहेंगे इसको, ठीक है। द अर्थ ऑन विच, तो अर्थ हमारा है जिस पर हम रह रहे हैं, वी लिव इज ए प्लैनेट है पूरी तरह से, इसका अपनी लाइट नहीं है और नहीं अपनी हीट है, ये कहाँ से लेता है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार है, जो कि हमारे नियरेस्ट स्टार है ना, जो सन हमारा है, विच इज द आवर नियरेस्ट स्टार। ओके, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, है ना, अभी हम लोग देखते हैं अर्थ पर से, है ना, ग्रेट डिस्टेंस, तो से द मून, मून क्या कहता है कि इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, जब मून जो है वो भी दिखता है, हम लोग देखते हैं सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट के रूप में देखते हैं। अच्छा, जो मून जो है ये पूरी तरह से नेचुरल पूरी तरह से, है ना, सैटेलाइट है। इट इज द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये मेरा हम लोग का साथी है, जाहिर सी बात आपको पता होगा कि मून जो है, जो अर्थ को मतलब घूमते रहता है, रिवॉल्विंग करते रहता है, राउंड करता है, ठीक है। कितने देर, 20 देर में अपने एक चक्कर भी लगा लेता है ना, और अपनी एक्सिस पर से भी घूम जाता है, and moves around it like our earth, है ना। There are 7 other planets that gets heat and light from the sun, 7 other planets हैं जो आप हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं, किसे लेते हैं, सन से, ठीक है। Some of them have their moons too, है ना, उसमें से मून भी हमारा है जो क्या करता है, लाइट लेता है। द सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। द सन, 8 planets, satellites and some other celestic जो body है, known as the as asteroid and meteoroids, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ये सारे प्लैनेट के बारे में दे, ये मेरा स्टार हो गया, ठीक है, सारे प्लैनेट्स के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे, देखो एस्ट्रॉयड बेल्ट देखेंगे, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में देखेंगे आगे। और फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑब्टेन क्वालिटी सोलर फैमिली बोला जाता है, विद द सन एज इट्स हीट, द सन है, आगे बढ़ते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, पूरी तरह से सेंटर में है पूरा सोलर सिस्टम में, ठीक है। इट इज द हुज एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गन, जो हमारा जो सन है पूरी तरह से हीट गैस से है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, ये क्या करता है, पुलिंग फोर्स के द्वारा ये खींचे हुए रहता है, बैंड करता है सोलर सिस्टम को पूरी तरह से अपने पुलिंग फोर्स के द्वारा खींचे हुए रहता है सन, ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, जानते हैं, एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, पूरे लाइट भी दे देते हैं सोलर सिस्टम को। बट दैट ट्रिब्यूटियस हीट होता है इज नॉट फील सो मच बाई अस बिकॉज despite being our nearest star, it is a far
अवे फ्रॉम अस। इसके पास तो बहुत सारे लाइट है, ट्रमेंडस लाइट होते रहती है, चारों पट्टी निकलते रहती है, हीट निकलते रहती है सन से, लेकिन हम ज़्यादा इसका हीट अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमसे ये बहुत क्या है, दूर है। इट इज देखो फॉर अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इतना किलोमीटर दूर है। अब प्लैनेट्स की बात करेंगे। देर आर 8 प्लैनेट्स इन द आवर सोलर सिस्टम से इन ऑर्डर ऑफ their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Australium, Uranus and Neptune। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे कुछ कर है एन इजी वे टू मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। द सेम ऑफ द प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखो माई वेरी इफिशियंट मदर्स जस्ट कर सर्व एज, है ना, नट्स। ठीक है, इसको याद करने के लिए दिया गया है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path। ठीक है, जितने भी planets जो है सोलर सिस्टम में वो सन के मूव करते रहते हैं, फिक्स पाथ में मूव करते रहते हैं। दी जो पाथ होता है आर इलोंगेट, पूरी पाथ होता है जो लॉन्गेट है, बहुत बड़ा है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, जिस ऑर्बिट, जैसे मान के चलो यहाँ पर देख लो, ए पे ये किस क्या ऐसे मूव कर रहा है, जैसे प्लेनेट है इस वजह से मूव कर रहा है ऐसे करके, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो हमारा है, जो पूरे तरह से नियरेस्ट है, नजदीक में, सबसे है नजदीक में है। इट टेक्स ओनली अबाउट 80 डेज, है ना, टू कंप्लीट आवर राउंड्स अलोंग इट्स ऑर्बिट। एक राउंड भी कंप्लीट कर लेता है और ऑर्बिट भी कंप्लीट करता है, कितने दिनों में, 88 दिन में। ठीक है, और सबसे नजदीक भी है, जैसे मान के चलो ये मेरा है सन और ये मेरा हमारा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, छोटा सा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, आती भी फ्रेंड्स नहीं जाना, ये मेरा बोर्ड नहीं है कि इस पे दर्शा सकता हूँ। ठीक है, कंप्लीट है। वेनस इज द कंसिडरेड किया जाता है एज द अर्थ स्टोन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। जो वेनस जो हमारा जो दूसरा जो प्लैनेट्स है ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये कंसीडर किया जाता है इस पे कि अर्थ की जैसा ही दिखता है ना, साइज में भी है और शेप में भी है, इसी चलते इसको हम ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 के बाद बोलता है प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट जाता था, लेकिन हाउएवर इन द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या किए, डिसाइड किए, एक मीटिंग में डिसाइड किए कि टेकिंग द प्लूटो लाइक अदर सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट है, जिसको केले 2003 में बोला गया था, डिस्कवरी इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। देखो ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में ना 3 स्टेप करना पड़ता है। एक तो उसका शेप में गोलाकार होना चाहिए, जैसे हमारा अर्थ है, लाइक अर्थ है ना, वो मूव भी करते रहना चाहिए। और तीसरी बात है कि इसके जो अर्थ है ना, जो प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स के वॉल में और जो एक्स्ट्रा है, जैसे मेस्ट्रो साइड हो, मेस्ट्रो हो गया, या जो सैटेलाइट वो मूव करते रहना चाहिए। उसका जो नेबरिंग जो है उसका कोई ऐसा नहीं है कि मूव कर रहा है, सैटेलाइट वैसा नहीं। जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ में क्या है, हमारा मून पूरी तरह से मून क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है ना, किस तरह से, एक तो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो पूरी तरह से घूम रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है कि नेपच्यून में कि कोई ऐसा भी सैटेलाइट है जो मूव कर रहा हो। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स इतने तक वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट अब अगला में पॉइंट में देखते हैं। ठीक है।